अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज कोविड-19 के हवाले से पहला सेगमेंट रखा गया है क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो केसेस सामने आए हैं तकरीबन 5% शरह जो है वो रही है और मस्बत केसेस की जो पॉजिटिव केसेस हैं। और साथ साथ ये भी बात करना चाहूँगा कि 24 घंटों के दौरान जो केसेस हैं वो जो टेस्ट किए गए थे 47,000 के करीब, उससे ज़ायद जो है वो टेस्ट किए गए हैं। लेकिन अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि 78 अफराद जान की बाजी हार गए। अभी क्या सिचुएशन है, अंडर कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, फोर्थ वेव किस तरह चल रही है, आगे मजीद वेव्स आने का इम्कान है या फिर ये मामला यहाँ पर थम जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। और अब तो जो कम उम्र बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनकी भी वैक्सीनेशन का अमल शुरू कर दिया गया और उसके बारे में भी कह दिया गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर बीरबल। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग माई प्रोग्राम। जानना ही चाहूँगा इस वक्त बहरहाल उनसे रब्ता करने की कोशिश की जाए, अभी ज्वाइन नहीं कर सके हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो माजी के अंदर हमने देखा जब पहली वेव आई, पहली लहर थी, बड़ा क्रिटिकल कंडीशन हमने देखी है क्योंकि मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिक्स को भी ट्रेन किया गया और साथ साथ केसेस जिस तेज़ी से बढ़ रहे थे, फिर हमने देखा कि जो लॉकडाउन था वो इम्पोज कर दिया गया और सबसे ज़्यादा जो लॉकडाउन की सख्तियाँ झेली वो शहर कराची ने झेली। उसके बाद सेकंड वेव आती है, फिर ग्रेजुअली हम ट्रेन होते गए, पैरामेडिक्स को हमने ट्रेन किया कि किस तरह से आपने किट्स का इस्तेमाल करना है, किस तरह से टेस्टिंग करनी है, किस तरह से कोविड से बचाव के लिए जो SOPs वाज़े की गई थी उनका ख्याल रखना है। फिर थर्ड वेव जब आई तो हमने देखा मुख्तलिफ जो सियासी जलसे हैं वो होते रहे, लेकिन दूसरी तरफ कॉटन ऑफ कर दिया गया, माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ हम गए। ये तमाम फेजेस से हम गुजरते रहे हैं। अब जो फोर्थ फेज है उसके अंदर अवाम खासी ट्रेंड हो चुकी है और सबसे अच्छी बात यह है जिसको मैं अप्रिशिएट करूंगा गवर्नमेंट को कि लोगों को वैक्सीनेटेड कर दिया है और वैक्सीनेशन का अमल तेज किया गया। हमने देखा कराची के अंदर सबसे बड़ा जो सेंटर है, एक्सपो सेंटर के अंदर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, फिर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर वैक्सीनेशन का अमल को तेज किया गया, फिर उसके बाद SOPs के अंदर खातिर खा तब्दीली लाई गई। इसी पर बात करेंगे। हेल्थ एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर बीरबल। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय प्रोग्राम। क्या समझते हैं आज के रोज जो कोविड की सूरत हाल है और फिर पहली लहर से चौथी लहर तक का सफर किस तरह से एनालाइज करेंगे अपने अल्फाज में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली बात यह है कि हम लोगों ने बहुत काफ़ी एहतियात की थी जिसकी वजह से काफ़ी रेशो अब डिक्रीज हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिनमें SOPs फॉलो नहीं किए जाते हैं, जैसे मज़ाफ़ाती इलाके हैं और लहरी है, औरंगी टाउन है। बात यह है कि हम लोग खुद अपना ख्याल नहीं रखते। लोगों को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए, SOP पे अमल करना चाहिए। गवर्नमेंट का जहाँ तक एक है तो गवर्नमेंट एक लेवल तक तो उनको कर सकती है, लेकिन आवाम पे दारोमदार करता है। तो SOP का ख्याल रखें, एहतियात करें, मास्क का इस्तेमाल करें। अगर हम यही एहतियात करेंगे तो वैक्सीनेशन भी लगवाएं। एक्चुअली अभी भी लोगों में खौफ है, वैक्सीनेशन नहीं लगानी चाहिए, अजीब अजीब किस्म की रूमर्स हैं। तो लोगों को बिल्कुल एक वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं होता वैक्सीनेशन लगाने से। उससे इंसान की जो सेफ्टी लेवल काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेरी तो लोगों से ये गुजारिश है, और मैं जो देख रहा हूँ लोग जो SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हो रहे हैं। जी। और जहाँ SOPs को फॉलो करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई रेशो और ज़्यादा बढ़ेगा। हम किसी फोर्थ के बाद फिफ्थ लहर में कदम रखेंगे जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। और डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, हमने इस लास्ट वेव की अगर बात कर लूँ, फोर्थ वेव जो अभी चल रही है, इसके अंदर हमने देखा कि केसेस तो बढ़ते दिखाई दिए, लेकिन ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है। क्या लगता है कितनी फीसद आवाम होगी पाकिस्तान की जो वैक्सीनेटेड हो चुकी है? देखिए, वैक्सीनेटेड इस वक्त जन मोर देन 50% वैक्सीनेटेड हो गई है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो वैक्सीनेट हो गया उसको कोविड ना हो। ठीक है। उसको होगा, अगर होता भी है तो उसके जो साइंस सिम्टम्स, जो स्टेज जो सीरियस इशू वो नहीं होगा। उनको एक लिमिटेड लेवल तक उनको सिंपल सिम्टम साइंस हो गए, उसके बाद रिकवरी फेज जो है ना बिल्कुल स्पीडी होता है, रिकवरी बहुत अच्छी होती है। और वैक्सीनेशन जिन्होंने भी लगाई है उनको कोविड हुआ है, उसके बाद अटैक हुए हैं, लेकिन रिकवरी उनकी बहुत स्मूथ और अच्छे तरीके से हुई है। तो डिपेंड करता है कि वैक्सीनेशन लगानी चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए। काफ़ी अभी भी लोगों में खौफ है, एक मखसूस तबका है जो वैक्सीनेशन के खिलाफ है,
अभी भी लोगों में ये रूमर्स सोशल मीडिया पे खास करके चलती हैं कि इसकी लाइफ पीरियड ये होगा, कुछ कोई इशू है, कुछ फॉरेन कंट्रीज का। खुदा न खास्ता जो एज ए मेडिकल एक्सपर्ट मैं जो देख रहा हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मेरा जो तजुर्बा है, मैं एक सीनियर डायरेक्टर भी रहा हूँ, तो मेरी जो फील्ड में रहा हूँ अभी भी कांटेक्ट में हूँ। तो वैक्सीनेशन बहुत एक अच्छी चीज़ है, लगवानी चाहिए। और उसके बाद जो है ना रेशो बहुत कम हो गया, और फिर भी अच्छा, बात वही मुख्तलिफ होती डॉक्टर है। साहब, आप सीनियर डायरेक्टर भी रहे हैं और तमाम फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। मैं जानना ही चाहूँगा, जो नए वेरिएंट्स आते रहे हैं इस कोविड के, कोरोना वायरस के, तो क्या समझते हैं जो वैक्सीनेशन इस वक्त वैक्सीन्स मौजूद हैं मार्केट के अंदर, वो तमाम कारआमद साबित हो रही हैं इस वायरस से लड़ने में, बचने में? हाँ, बिल्कुल। अच्छा उससे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो वैक्सीनेशन जो भी साइनोफार्म, साइनोवैक, जो कैंसाइनो वगैरह जो भी मिल रही है, मॉडर्ना अभी लोगों को लग रही है। थोड़े से मॉडर्ना से थोड़ी लोगों को साइड इफेक्ट तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें अच्छी हैं, सेफ हैं और लगानी चाहिए। और उससे अच्छा रेशो जो डाउन हो गया कोविड के जो केसेस में, आपने पहली मर्तबा देखा था जो फर्स्ट जो हुआ था तो लोगों में हरासमेंट भी था, बहुत लोग हॉस्पिटलाइज हो गए थे, हॉस्पिटल में जगह नहीं थी, तमाम हॉस्पिटल जो है ओवरलोडेड हो चुके थे और एक ही किराए हो गई थी। इवन एक जो डॉक्टर्स का वाकया भी यही से था कि एम्बुलेंस में चल रहे थे पूरी कराची में, वहीं उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनको कहीं भी बेड नहीं मिला। तो अब वो चीज़ नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है। और वैक्सीनेशन से बहुत अच्छा एक फ़र्क पड़ा है और उससे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिला है। और पॉजिटिव की उम्मीद रखनी चाहिए, नेगेटिव की नहीं अच्छा, रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अच्छी एक चीज़ है। सवाल यहाँ पर ये है, एक वैक्सीनेटेड पर्सन अगर वो इफेक्ट होता है कोविड से, कोरोना से, और दूसरे शख्स के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है एक वैक्सीनेटेड पर्सन जिसने वैक्सीन लगवाई हुई है और उसको कोविड हो जाए? वैक्सीनेटेड पर्सन जो है उसको कोविड हो जाए तो उसके इतने वो नहीं होते, उसमें जो वायरस जो होते हैं ऑर्गेनिज्म उसमें इतने उस लेवल के नहीं होते जो नेक्स्ट पर्सन को, जो उसके साथ वाले को इम्पेक्ट करे। लेकिन जिसको कोविड हो चुका है उसको खुद भी ख्याल करना चाहिए, उसको अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली को बताना चाहिए कि मुझे कोविड है, खुद भी एहतियात करे और लोगों को भी एहतियात करने कहे। लेकिन देखिए बात है कि इम्यूनिटी की बात आती है। जो लो इम्यूनिटी पेशेंट है, चाहे वो कैसा भी है, वैक्सीनेटेड अगर एक बंदा है उसके सामने बैठता है, डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनिटी लो है, तो उसको तो हो सकता है उसको और सीवियर अटैक हो जाए उस बंदे से, वैक्सीनेटेड से। ऐसा नहीं है कि उसे नहीं हो, डेफिनेटली वैक्सीनेटेड बाद अगर उसको कोविड होता है तो डेफिनेट वायरस तो उसके आ गया है, उसकी कफ में, उसकी एटमॉस्फेयर में, जो जहाँ जिस जगह पे बैठेगा वो चीज़ तो वायरस तो होगा डेफिनेटली। तो उसको अच्छा, डिस्क्लोज ये करना भी चाहिए जानना अपने आप चाहूंगा, को। वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक हो जाते हैं, और फिर जो सिम्टम्स हैं नॉर्मली जो कैच करने के लिए हम जिनको सामने रखते हैं, फीवर को अगर सामने रख, टेम्परेचर को सामने रख लें, कफ को सामने रख लें या दीगर चीज़ों को रख लें, वो सिम्टम्स उसमें फिर नहीं डिटेक्ट होते हैं। तो फिर किस तरह से पकड़ा जा सकता है कि ये भाई कोविड का शिकार हो गया है वैक्सीनेटेड पर्सन? मेरी जहाँ तक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, जो मैं कि हेल्थ फील्ड में जहाँ एक मुख्तलिफ हॉस्पिटल में अपने कोलिग्स में देखा है, वैक्सीनेटेड लोगों को भी अगर कोविड हुआ है तो उनको फीवर हुआ है, हाई ग्रेड फीवर हुआ है, और लिथार्जिक बॉडी यानी कमजोरी, थकन बॉडी में इतनी महसूस हुई है कि बंदा अपने बेड से भी नहीं उठ पाता, और लॉस ऑफ स्मेल, जो टेस्ट का, जायके का नहीं आना, बिल्कुल ये चीज़ उसमें मौजूद होती है। ठीक वो है। भी ये कहते हैं कि भाई हमें समझ ही नहीं आती, स्मेल नहीं आती, टेस्ट नहीं आती, जायके का पता नहीं चलता। तो ये ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा नहीं हो, उनको भी ये चीज़ें होती हैं, बुखार भी आता है, खांसी भी होती है, सीने की घुटन, सांस लेने में दुश्वारी भी होती है, लेकिन वो लेवल वो इससे नहीं होती। रिकवरी 2 3 4 दिन 5 दिन में उस रिकवरी फेज में आ जाता है, लॉन्ग पीरियड वो शख्स नहीं चलता। क्योंकि डॉक्टर ये साहब, मेरे पास डिफरेंस है। बहुत से ऐसे केसेस सामने आए, चीज़ें जो रिपोर्ट हुई कि जो लोग वैक्सीनेटेड थे और फिर उनको कोविड हुआ तो इस तरह के सिम्टम सामने नहीं आए। तो इसी हवाले से मैं पूछना चाहता हूँ, ऑक्सीजन सैचुरेशन की अगर बात की जाए तो वो कितनी होनी चाहिए और कितनी अहमियत की हामिल है, इसको चेक करना कितना ज़रूरी है? देखिए मेन चीज तो है ही ऑक्सीजन बॉडी में, जो जी। ब्रेन हमारा काम करता है, जो भी सिस्टम में ऑक्सीजन, जो भी न्यूट्रिशन दिमाग में जाती है ऑक्सीजन के थ्रू, ब्लड के थ्रू जाती है, और ब्लड में ऑक्सीजन ही होती है जो सप्लाई करती है। ऑक्सीजन की जहाँ डिफिशियंसी हो जाए, आपके लंग्स काम करने छोड़ देंगे, ब्रेन में डिफिशियंसी हो जाएगी, आपको ब्रेन काम करना छोड़ देगा। देखा ऑक्सीजन सेचुरेशन जो 95% 98% होती है वो तो मस्त है आपके लिए किसी भी ठीक है। सूरत में।
आप अगर देखते हैं, चेक करते हैं कि 30% या बिलो हो रही है, तो इट इज़ वेरी डेंजरस। आपको ऑक्सीजनेटेड होना चाहिए, आपको किसी हॉस्पिटल से राब्ता करना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल ऑक्सीजन लेवल तो आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। वो तो इतनी इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन के बगैर तो बॉडी की अच्छा, सर्वाइवल ही ऑक्सीजन नहीं है। लेवल की डेड लाइन क्या हो सकती है? 90 से बिलो नहीं होना चाहिए? हाँ, अगर 90 भी है तो एक ठीक है, लेकिन 90 से एक हेल्दी पर्सन के लिए 90 से अबव होनी चाहिए। अगर 90 से लो है, हेल्दी पर्सन है, तो वो तो टॉयलेट कर लेता है, लेकिन जो इम्यूनिटी जिसकी कम है, कमजोर है, ओल्ड एज पेशेंट है, डायबिटिक है, कैंसर का पेशेंट है, तो उसको तो हर चीज की उसमें देखनी चाहिए। और 30 से बिलो जब आए तो बिल्कुल उसमें डेंजरस स्टेज में चला जाता है, वो अलर्ट पोजीशन में चला जाता है, उसको तो बिल्कुल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, ताकि वो कोई अच्छी हॉस्पिटल में जाए, अपने आप को ऑक्सीजनेटेड कराए और ऑक्सीजन लेवल उसकी बेहतर हो। ये ठीक है। बहुत ज़रूरी है ऑक्सीजन लेवल का मेंटेन होना। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बीरबल आपकी इस एनालिसिस का। और नाज़रीन, हेल्थ एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं वो भी ख्याल रखें इन तमाम चीज़ों का, एसओपीज़ को फॉलो करें। ये नहीं कि आप वैक्सीनेटेड हो चुके हैं तो अब आप बगलगीर भी हो सकते हैं, हाथ भी मिला सकते हैं और घूम फिर भी सकते हैं, हुजूम वाली जगहों पे भी जा सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सैचुरेशन का आपने ख्याल रखना है। अगर 97, 96 या 98 है तो ठीक है, ये एक हेल्दी जो है वो ऑक्सीजन सैचुरेशन की जो है वो नवीस सुनाती है। लेकिन अगर 90 से नीचे जाती है, 87 से नीचे जाती है आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको चेक करना इंतहाई ज़रूरी है। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और स्टोरीज़ हैं उनको भी शामिल करेंगे।